अब आता है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोले कि स्क्वायर मैट्रिक्स तुम्हारा स्टेबल सिस्टम को दर्शाता है, इसीलिए सारा क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही फ्रेम होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो इज इक्वल टू कॉलम एन इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें ये तुम्हारा डायगनल होता है, इसको हम लोग मेन डायगनल बोलते हैं या लीडिंग डायगनल बोलते हैं या ऑन डायगनल बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ऑफ डायगनल बोला जाता है, ठीक है। जब डायगनल का सारा एलिमेंट सेम होता है तो उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये सब जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी को ही यूनिट बोलते हैं, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ध्यान दो 1 1 1 होता है डायगनल में, ठीक है, बाकी सारा जीरो, ठीक है। आई नहीं होता है, ध्यान देना यहाँ पे आई नहीं होता है, ठीक है, 1 1 1 होता है, ठीक है। 3 और तुम्हारा 3x3 का ही डिफ़ॉल्ट क्यों होता है, क्योंकि देखो 3x3 तुम्हारा 3 डायमेंशन को ही रिप्रेजेंट करता है। हमारा प्रैक्टिकल दुनिया 3D दुनिया है, ठीक है, इसीलिए 3x3 बाई डिफ़ॉल्ट स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी का एक रूल याद कर लो यहाँ पे, दैट इज़ आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है, ठीक है। दूसरा, आइडेंटिटी का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट, और ये सब चीज़ जो है आगे चल के मतलब मिलेगा ही, ठीक है, ये स्पेसिफिक फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद आता है नल मैट्रिक्स। क्या होता है, जब सारा एलिमेंट जीरो होगा, सब कुछ जीरो, सब कुछ सारा एलिमेंट, ठीक है, तो उसको जीरो बोलेंगे। इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है, तुमको जो बनाना है उसको, जैसे 3x3 का नल बनाना है तो सारा जीरो कर दो, 2x2 का नल बनाना है सारा जीरो कर दो, n×n तो सारा n। ये हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, देखो जब डायगनल में एलिमेंट होगा और उसके ऊपर एलिमेंट हो या फिर नीचे हो तभी इसको ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। मतलब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक पार्ट का जीरो होना आवश्यक है, ठीक है। अगर नीचे वाला सारा जीरो है मतलब ऊपर में एलिमेंट है तो इसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, अगर नीचे में एलिमेंट है तो इसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जो एलिमेंट वाला एरिया, जैसे अपर ट्रायंगुलर में एलिमेंट अपर है तो अपर वाले में जीरो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें लोअर में जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज जब ए के बराबर होता है तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देना, यहाँ पे जो ट्रेस होता है वो तुम्हारा क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम और आइगन वैल्यू का भी सम होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यूज़ होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज जब -a के बराबर होता है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान दे लो यहाँ पे, दैट इज़ जब ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ये एलिमेंट ऑफ डायगोनल का जो एलिमेंट है ये सेम होगा, मतलब एलिमेंट भी सेम साइन भी सेम, तो इसको सिमेट्रिक बोलेंगे। और जब तुम्हारा एलिमेंट सेम होगा लेकिन साइन अपोजिट होगा तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो इसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल इज इक्वल टू +-1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मैग्नीट्यूड नहीं होता है, मैग्नीट्यूड हम लोग फिजिक्स या उसमें पढ़ते थे, ये डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत करना। अब क्वेश्चन आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे चेक करें, ठीक है। तो जैसे ये तुमको 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहला चेक क्या होता है कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू +-1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, दिस माइनस दिस, ठीक है, तो ये 3 आ गया, मतलब ये नॉट इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये दोनों का जब निकाले तो हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो 1 आना क्या बता रहा है, 1 आना बता रहा है कि ये ऑर्थोगोनल हो सकता है या तो ऑर्थोगोनल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब दूसरा कंडीशन हम लोग क्या चेक करेंगे कि ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज कर लो, मल्टीप्लाई करो, देखो तो बी में हमें आइडेंटिटी मिल गया, मतलब बी तुम्हारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। यही तरीका है ऑर्थोगोनल चेक करने का। फिर आता है हर्मिशन मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ए का थीटा, ये नाम है उसका, ठीक है, ए थीटा इज इक्वल टू ए, तो ये हर्मिशन है। अब ये थीटा क्या है, तो देखो
ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट क्या है तो देखो ए प्लस आई बी, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स में ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स है तो इमेजनरी का साइन चेंज कर दोगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉरी कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। और इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो उसी को ए थीटा बोलते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स भी आता है, ठीक है। फिर यूनिटरी मैट्रिक्स दैट इज ए थीटा इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो यूनिटरी हो जाएगा, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि मान लो ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है कि नहीं, तो तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, अगर 0 या 1 आ रहा है इसका मतलब ये आइडेम्पोटेंट है, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, बेसिकली एक पीरियड के बाद अगर ये रिपीट कर रहा है खुद को तो पीरियोडिक, ठीक है। तो ए टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए, ये डेफिनेशन हो गया या चेक करने का तरीका हो गया, ठीक है। फिर आता है नील पोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या होता है, ए टू द पावर के इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा नील पोटेंट, जहाँ पे के कोई बोलते हैं नील पोटेंसी इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट, ये सब ऐसे ही है, बस देख लो। यहीं पे आता है ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, तो मेन डायगोनल में जो एलिमेंट होता है उसका सम को ही ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, तो भाई आइगन वैल्यू में इसका यूज़ आता है, ठीक है। अब ये सब नील पोटेंट का कुछ कुछ कंडीशन मतलब प्रॉपर्टीज़ है, ये तुम देख लेना, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है।